एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है टाइम वर्क एंड लेबर यानी समय काम मजदूरी। इससे कुछ थोड़े से और क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अलग अलग तरीक़ों से। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग ट्रिक से करवा रहा हूँ। थोड़े से टिपिकल हार्ड है ये, इनको कैसे फॉर्मूलों में पुट करते हैं वो आपको बताऊँगा। P और Q किसी कार्य को, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है P व Q किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था स्टार्टिंग में तो, परंतु 6 दिन बाद P कार्य छोड़कर चला गया। P जो है वो काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम Q अकेला कितने दिन में करेगा तो वो चेक करना है हमें। अब देखिए P कितने दिन, 15 दिन में करता है तो इसको हम चेंज करेंगे तो 1/15 दिन हो गया। ऐसे आप करोगे, यहाँ से हल कर रहे हैं हम। उसी प्रकार Q कितने दिन में काम करता है 20, ठीक है बच्चों, और उसका 1 दिन का काम क्या हो गया 1/20, 1 दिन का काम, और इसका 1 दिन का काम 1/15 और इसका 1/20, ठीक है। दोनों मिलकर P व Q का 1 दिन का काम कितना होगा वो देखिए। P व Q का 1 दिन का काम दोनों का जोड़ देंगे, 1/15 प्लस 1/20 क्या आता है एलसीएम इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60 प्लस 20 तिया 60 यानी 7/60। ये आप इनका आ गया 1 दिन का काम, ठीक है। तो 6 दिन का टोटल काम कितना होगा वो देखना है। तो हम क्या करेंगे 6 दिनों का P व Q का, अब देखो 6 दिनों तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया था तो यहाँ लिखेंगे 6 दिन का काम, दोनों का 6 दिन का काम कितना होगा तो 7/60 1 दिन का है तो गुणा 6 दिन, 6 से ये कट रहा है 10, ठीक है 60, 7/10, 6 दिनों का काम हो गया 7/10। इतनी बात समझ में आ गई। शेष कार्य कितना बचा, अब शेष कितना बचा, शेष कार्य तो शेष कार्य 1 - 7/10 हो जाएगा बच्चों। तो एलसीएम आ गया 10, 10 - 7 यानी 3/10, ठीक है। ये बच गया शेष कार्य। अब Q उसको कितने दिन में करेगा, Q अकेला, तो हम लिखेंगे Q शेष कार्य को करेगा, शेष कार्य को करेगा, ठीक है। शेष कार्य बचा 3/10। अब Q करता कितना है, 1 दिन का काम Q का कितना है वो बताइए। तो 1/20 है तो हम भाग करते हैं तो गुणा के लिए सीधा आप 20 कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन 20, 0 से 0, 2 3 6, आपके पास 3 गुणा में 2 यानी 6 दिन में करेगा। ये आपका आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। आसान है। सबसे पहले देखो 1 दिन का काम निकाल लोगे, इसका भी 1 दिन का काम निकाल लिया, फिर P और Q दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लो, दोनों का जोड़ कर दिया तो 7/60 1 दिन का काम आ गया दोनों का। हमें 6 दिन का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया 7/10 आ गया। फिर यहाँ शेष कार्य निकाल लेंगे तो 3/10 शेष कार्य, फिर शेष कार्य को 20 यानी Q कितने दिन में करेगा वो बता देंगे, 6 दिन में करेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, A, B और C किसी कार्य को 12, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो वही A करता है 12 दिन में, B करता है 15 दिन में और C करता है 18 दिन में। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। और तीनों को मजदूरी कितनी मिलती है 2000, मजदूरी तीनों की कितनी है 2690 रुपये। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, अब इन्हें अनुपात में बदलना है। 1 दिन का काम कितना होगा इसका, A का 1/12, B का 1/15, C का 1/18, अनुपात में बदलेंगे इनको। परंतु ये सेम संख्या नहीं है, कट नहीं रही है, तो एक संख्या से डिवाइड करेंगे तो इनको एलसीएम में बदल देंगे। एलसीएम लेके करते हैं तो इनका एलसीएम आता है बच्चों 180। तो 12 का भाग दिया 15, 15 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 10। 180 को छोड़ देंगे, जो बचा यानी A/B/C क्या अनुपात बचा 15, 12 और 10। अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, अनुपात का योग, टोटल अनुपातों का योग 12, 10, 37, 10 यानी
आप जोड़ सकते हो 15 + 12 + 10 = 37, 27 और 10 37। अब ए का निकालना है, ए का हिस्सा, मजदूरी का ए का हिस्सा कितना होगा। अनुपाती योग आपने निकाला होगा 15, कुल अनुपाती योग कितना है 37 गुणा में 2690 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करना है आपको, 2690 में हमें भाग देना है किसका, यहाँ 37 का एक बार आप भाग दे दो, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, यानी 37 से इसका मल्टीप्लाई करो आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाग करेंगे तो बच्चों आपके पास 800 उत्तर आएगा। तो यहाँ जो बच गया 15 गुणा में 800 कर मल्टीप्लाई करो 0 0, 8 5 40, 8 और यहाँ आपके पास तो कितना बच गया, उसके बाद इसका आ जाएगा 8 5 40, 4 और 8 4 12, यानी आपके पास हो जाएगा इसका 800 बचा है, 15 8 96, 960, 80 बचेगा। ठीक है, यहाँ ये आपने गड़बड़ कर दिया, यानी 80 बचेगा, 800 नहीं है 80 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 0, 80 से इसको गुणा कर देंगे तो 1 0, 15 8 वैसे भी कर सकते हो, या 8 8 5 40, 4 और 12, टोटल 1200 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे बच्चों। बी का हिस्सा आ जाएगा। उसी प्रकार बी का हिस्सा निकालेंगे तो बी का अनुपात है बच्चों 12 बटे क्या आ गया 37, 2690 रुपये, वही भाग देंगे 80 आ जाएगा, 800 नहीं आ रहा 80 आ रहा है, कि गलती से 800 कर दिया था। अब देखिए 12 गुणा में 80 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, 960 रुपये इसके बनती, यानी हिस्से में आ जाएंगे। और सी का हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा उसी प्रकार 10 बटे 37 गुणा में 2690 रुपये, और आपको लिखना क्या है वही 80, तो 10 गुणा में 80 आ जाएगा बच्चों 800 रुपये इसके हो गए। ठीक है, ये इनके हिस्से में राशि आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं वो समझाता हूँ आपको। इसी प्रकार आपको करना है, अनुपात नहीं मिले तो आपको अनुपाती संख्या में मतलब बदलना है उसको पहले, और फिर उनके हिसाब से निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, हरि उसी कार्य को 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें राम का निकालना है। राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/3 भाग करता है वो 5 दिन में, तो उस 5 दिन को 1/5 में बदल देंगे तो आ जाएगा 1/5, यानी 1/15। एक दिन का काम क्या हो गया 1/15। उसी प्रकार हरि का एक दिन का काम क्या है, एक दिन का काम हरि का क्या है, हरि करता है 1/4, 4 दिन में, यानी 1/4, 1/16। हरि का 1/16 और उसका 1/15 आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है, दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ 5 दे रखा है, एक बात ध्यान रखना, 5 दिन दे रखा है तो इसको हम एक दिन का निकालेंगे तो 1/5, यहाँ 4 दे रखा है तो एक दिन का निकालेंगे 1/4। ये चीज़ें आप करोगे। अब दोनों मिलके काम करेंगे वो देखना है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 1/15 प्लस 1/16। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा बच्चों 215 का भाग देंगे 16 और 16 का भाग देंगे 15, तो 31/240। अब इनको वापस चेंज करना है दिनों में, तो 240 ऊपर 31 नीचे, ये आपका आंसर रहेगा। इसको और शॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट बच्चों चौथा क्वेश्चन। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखो तरीके से करोगे तो नहीं, थोड़ा टिपिकल लगता है ये, बट इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन, ए व बी किसी कार्य को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी कार्य को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। ए देखो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभ में बी ने 5 दिन अकेले कार्य किया और उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, यानी बी वहाँ पे क्या बचा, ए यहाँ पे क्या बचा, अकेला बचा। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बी का 5 दिन का कार्य
निकाल लेंगे। कितने दिन का काम निकाल लेंगे? 5 दिनों का काम। बी का 5 दिन का, बहुत आसान है, बस 5 दिनों का कार्य निकाल लो। 1 बटा, यहाँ 5 दिन काम किया तो 1/5। पहले यहाँ देखिए, उसको इस चीज़ को ध्यान से देखिए। 30 दिन काम कितने दिन में काम पूरा करता है? 30 दिन में। तो यहाँ आ जाएगा 30, 1/30। इसको दिनों में चेंज कर देंगे, 1/30। इसको करोगे 1/20 आ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान दो। अब 5 दिन वो काम करता है तो 5 का कितना आ गया? 1/6। यानी उसने कितना 5 दिन काम किया तो उसका कितना काम किया? उसने कितने भाग काम किया? 1/6 भाग उसने काम किया। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है? इतना काम करने के बाद शेष काम कितना बच गया? शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य 1 - 1/6 यानी 6 आपका एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा 6 - 1 यानी शेष बच गया आपके पास 5/6 भाग काम बच गया। जो कौन करेगा? ए करेगा। और ए का 1 दिन का काम है 1/20, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका कितना हो जाएगा? तो बी कितने दिन, ए कितने दिन में करेगा? ए को हमें क्या पूछा है? ए कितने दिन में करेगा? ए को लगेगा समय, ए को लगने वाला समय निकालना है। बहुत आसान है। कितना था? 5/6। अब भाग में करते हैं तो 1/20 है, इसको गुणा में कर देते हैं तो डायरेक्ट आप 20 दिन लिख सकते हो 20। तो यहाँ से अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप करो 100/6 आ जाएगा। अब काट दो 50/3, ये आपका आंसर रहेगा। और इसको आगे और भी करेंगे तो 3 × 16 = 48। तो कितने दिन आ गया? 16 सही 2/3 दिन उसको लगेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। बहुत आसान तरीके से बताया है। आगे देखते हैं बच्चों। लास्ट ए किसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है, उसके बाद बी इसकी सहायता के लिए, देखो 4 दिन तक वो अकेला काम करता है, उसके बाद भी उसकी सहायता करने के लिए आता है, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बी उसे अकेला कितने दिन में करेगा? सबसे पहले हम देखें, यहाँ करते हैं ए का 1 दिन का काम 1/4 गुणा में, और 4 दिन में करता है तो 1/4 1/16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/4 भाग काम करता है 4 दिन में, इसको बदलते हैं 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब शेष काम निकालते हैं। यहाँ शेष कार्य निकालते समय ये संख्या नहीं घटाएंगे क्योंकि ये 1 दिन का कार्य है उसका, 1 दिन का नहीं, उसने 1/4 भाग काम करा। तो 1/4 भाग काम करा तो वो घटा देंगे तो बच गया आपके पास 3/4 भाग कार्य अभी भी बचा हुआ है। उसने तो 1/4 भाग काम किया था, तो हम जो 3/4 भाग कार्य है वो निकालते हैं। अब दोनों का 1 दिन का काम निकालते हैं। दोनों का 1 दिन का कार्य, अब देखिए दोनों ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया? यहाँ दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो हमारे पास कुल काम बच रहा है 3/4। 1 दिन का कार्य कितना रहा है? अब 1/6। अब दिनों में चेंज कर, वहाँ दिन दे रखे हैं तो 1 दिन में निकालेंगे तो 1/6। तो यहाँ आ जाएगा कितने आ रहे हैं आपके पास? 2। तो अब आ जाएगा 1/8। 1 दिन का कार्य क्या है? तो बी अकेला करेगा। अब हमें किसका निकालना है? बी का। बी अकेला उस कार्य को करेगा। तो कैसे करोगे? अब देखो कितना था? 1/8 और उसके 1 दिन का कार्य क्या है? 1/16। अब ये जो संख्या इसमें से घटाओगे, एलसीएम आती है बच्चों 16 और यहाँ आ जाएगी 2 - 1 यानी 1/16। तो बी भी उसको 1/16 दिनों में, यानी अब बटे में संख्या है तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं। तो कितने दिन लगेंगे उसको? 16 दिन, यानी 1/16 है तो इसको वापस हम दिनों में चेंज करेंगे तो 16/1 यानी 16 दिन उसको लगेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है।